एक गांव में लोटू चंद नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत ही लालची था। किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो राघव, ये गरीब किसान भी बड़े मूर्ख होते हैं। अरे जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसे मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सही कहते हैं सेठ जी, पूरा गांव तो आप ही की मुट्ठी में है। अरे इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अरे पूरे गांव पर तो आप ही का राज है। अरे आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता यहाँ। हाँ, राजा तो मैं ही हूँ। और इन बेवकूफ किसानों को मैं ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूँ। आखिर इन सालों की औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास महेश नाम का एक गरीब किसान आता है, जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। भाई, हम अपनी जमीन ठेके पर तो देते हैं। बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? ठीक है सेठ जी, तो मम्मा, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आप अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम महेश है और मैं पास के गांव काशीपुर में रहता हूँ। हाँ ठीक है भैया महेश, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पे तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें भी तो सुन लो भैया। हाँ ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। तो भैया, शर्त ये है कि तुम्हें मेरी जमीन पर तो काम करना ही होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी, उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। हाँ ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप बस मुझे ठेके पर जमीन दे दीजिए। सेठ से जमीनी कागजी कार्रवाई करने के बाद बिरजू वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। हाँ, चलो सेठ जी से जमीन तो मिल गई, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल फसल अच्छी होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। महेश दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। महेश अब अपनी उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। हाँ, चलो भाई, इस साल तो फसल बहुत ही अच्छी हुई है। अगर आधी फसल सेठ भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। कुछ नहीं से कुछ तो बहुत बेहतर है ये। महेश की उगाई हुई फसल की खबर सेठ लोटू चंद के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी सुनती हो क्या? अरे आज महेश अपने फसल की कटाई कर रहा है और इस साल तो महेशपा की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ, क्या बात कर रहे हो? सच में? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि आज महेश फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलो भैया, चलकर देखते हैं कि क्या हाल है। अरे महेश, हे भैया, फसल तैयार हो गई क्या? हाँ, इस बार तो तुम्हारी फसल वाकई बहुत अच्छी लग रही है। वाह वाह, बहुत मेहनत किया है तुमने। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सेठ जी। इस बार मैंने धान की फसल लगाई है और काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे भैया, ये तुम्हारी मेहनत से नहीं हुआ है। अरे ये तो हमारी उपजाऊ जमीन का कमाल है। अरे तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो इस जमीन पर होगी ही होगी। ये बात तो ठीक है सेठ जी, लेकिन खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। हाँ ठीक है, ज्यादा मत बोल। और सीधी बात है, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन, असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। और शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं यहाँ से जाऊं। मुझे और भी काम है, समझा क्या? चल। ये कहकर सेठ महेश से अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल महेश के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर महेश मायूस हो जाता है। ये क्या है?
अरे इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल, वो भी बेकार फसल मेरे हिस्से आई है। अरे धिक्कार है, ऐसी जिंदगी पर धिक्कार है। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर मैं नाचता रहूंगा? भगवान, अरे मेरी सुन रहे हो कि नहीं? कब मेरी अपनी जमीन होगी भगवान? महेश इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद महेश का बेटा मोहन, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, अब वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ लोटू चंद जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ लोटू चंद जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना तो अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और बेटा भूखे रह जाते हैं। यही लगता है हमारी नियति है। किसानों की ये स्थिति सुनकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। बस पिताजी, बस करिए। अब आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची सेठ लोटू चंद को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अब उसे समझ में आएगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। अगले ही दिन मोहन सेठ लोटू चंद के घर पहुंच जाता है। हाँ भैया, कहो मोहन, क्या बात है? सेठ जी, राम राम। पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, अब तुम खेती करोगे? वाह! अरे बेटा, जाओ जाओ जाओ। अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है बेटा कि तुम खेती कर पाओ। देखो, ऐसा है बेटा कि पढ़े लिखे लड़के ना खेती के नाम पर गधेड़े साबित होते हैं। समझे क्या? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। हाँ, खेती किसानी मेरा धर्म है। तो ठीक है। तो ठीक है, चल मान लेता हूँ मैं भी कि खेती किसानी करेगा। वैसे भी आजकल काम ही क्या कर रहा है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार तो घूम रहे हैं, तो खेती किसानी ही सही है ना। चलो भैया, ठीक है, करो तुम खेती किसानी ही करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, जो आपने इतनी कृपा की। अरे बस बस, धन्यवाद बाद में दे देना। पहले भैया मेरी नियम और शर्तें तो सुन लो। आहा, बिल्कुल सेठ जी, बताइए क्या शर्त है आपकी? ये तो बच्चा है, इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूं जिससे कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी ये इसका पिता महेश हर साल धान की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी धान ही लगाएगा। हाँ, अच्छा ठीक है। तो मोहन सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। समझ गए? मैं फिर से दोहरा देता हूं, ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो भैया। हाँ हाँ ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ऐसा ही होगा। मैं भी फिर से दोहरा देता हूं, ऊपर की फसल आपकी होगी, नीचे की फसल मेरी होगी। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। अगले दिन से मोहन खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। मोहन ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब मोहन खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ लोटू चंद मोहन के पास पहुंच जाता है। अरे भैया मोहन, तुम्हें शर्त याद है ना? आधा मेरा आधा तुम्हारा और ऊपर का मेरा नीचे का तुम्हारा, याद है ना? हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था ना कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा, ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं।
अरे 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 सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान की फसल नहीं, ये तो ससुरा आलू की फसल है। अरे ये क्या है? इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। अरे तो मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे के सारे आलू तो तुम ले रहे हो। ऊपर तो घास फूस ही है ना। अब देखिए सेठ जी, शर्त आपकी थी, आपने ही शर्त लगाई थी और आप ही अब शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए बस। इस तरह मोहन ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़ आया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये मोहन का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। क्या सेठ जी, ये क्या हो गया? अरे वो बच्चा भला मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश भी नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद मोहन दोबारा सेठ के घर जाता है। कैसे हो सेठ जी? राम 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 राम। हाँ, राम 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 राम। कहो लड़के, इस बार क्या चाहिए तुझे? हाँ वही सेठ जी, आपकी जमीन ठेके पे चाहिए, खेती करनी है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लड़के। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। साफ साफ सुन लेना, नीचे का मेरा, ऊपर का तेरा। बोल, ये शर्त मंजूर हो तो आगे बात करें, नहीं तो भैया राम राम। अरे अरे काय की राम राम सेठ जी, मुझे मंजूर है आपकी शर्त। इस बार ऊपर का भाग होगा मेरा और नीचे का भाग होगा आपका। मंजूर है? इस तरह मोहन सेठ से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। मोहन इस बार गेहूं की फसल लगाता है और कुछ दिनों बाद फसल काफी अच्छी उग जाती है। अरे वाह 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 वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहलहा रही है। मजा आ गया। अब आने दो उस सेठ को, फिर से ऐसा मजा चखाता हूं ना कि मजा ही आ जाएगा उसको। कुछ दिन के बाद सेठ मोहन के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत पर पहुंचा, उसका दिमाग चकराना शुरू हो गया। अरे रे 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 रे, ये क्या? इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी। अरे रे 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 रे, जितना मैं सोच रहा था, ये लड़का तो उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। अरे राम राम, नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और देखिए आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा, जैसा आपने कहा था। इस तरह मोहन ने अपनी होशियारी से सेठ लोटू चंद को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ एक बार फिर से धोखा खाकर आग बबूला हो गया। अरे मालिक, उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को दो बार बेवकूफ बना गया। ये क्या हो रहा है मालिक? अरे मैं उसको बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो इस बार, फिर उसको बताता हूँ कि सेठ लोटू चंद किसे कहते हैं। मोहन ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया और उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। मोहन और उसका पिता महेश दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। हाँ, चलो आज उस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार शर्त में वो सेठ कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। चलो। ये सोचकर मोहन उस सेठ के पास दोबारा पहुंच जाता है। अच्छा,
तो तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मेरा भी नाम सेठ लोटू चंद है। ऐसा लोटा घुमाऊंगा ना कि तुम्हारी दुनिया घूम जाएगी। अरे मैं कहाँ होशियारी सेठ जी, आप कैसी बातें करते हैं? मैं तो एक किसान का पढ़ा लिखा बेरोजगार बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हे, अपनी जबान को लगाम दे लड़के, कुछ भी मत बोल, समझा क्या? हाँ, जिस काम के लिए आया है वो बात कर। यहाँ ज्ञान बघारने की जरूरत नहीं है, समझा? बता क्या काम है? सेठ जी, चलिए काम की बात करते हैं। तो मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, तो अब आया ना मुद्दे की बात पे। तो शर्त तो है, और तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल, तो इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, अगर ये शर्त मंजूर है तुझे तो हाँ बोल, नहीं तो रास्ता नाप। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे रास्ता नापूं? मुझे बिल्कुल मंजूर है आपकी शर्त। जैसा आप कहें, मैं खेती करने के लिए तैयार हूँ। ऊपर का नीचे का आपका, बीच का मेरा। मंजूर है। और अब राम राम सेठ जी, मुझे फसल उगाने की तैयारी करनी है। जाता हूँ, राम राम। लालची सेठ की बातें मानकर मोहन घर चला आता है। वो फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाता है। हाँ, इस बार बेटा खेत में कौन से फसल लगाएगा? अरे इस बार तो सेठ ने बहुत ही खतरनाक शर्त लगाई है। हाँ, पिताजी वो सेठ लोटू चंद है तो मैं भी पढ़ा लिखा होशियार हूँ। इस बार मैंने गन्ने की खेती की और फसल बहुत जोरदार हुई है और इस बार आमदनी भी बहुत अच्छी होगी। अरे वाह वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत तेज दिमाग लगाया। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और राघव दोनों दोबारा मोहन के पास आने लगे। अरे सेठ जी, इस बार तो मोहन का दिमाग ही चकरा जाएगा। इस बार तो आपने बहुत बढ़िया शर्त रखी है। ऊपर का भी आपका, नीचे का भी आपका। अब उसके पास क्या बचा? ठन ठन गोपाल ठेंगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा राघव। इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% उपयोग किया है। अरे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, सीधा ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूँ वो कैसे धराशायी नहीं होता है। इस बार वो मोहन का बच्चा समझ जाएगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। चलो। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत पर पहुंचते हैं, अरे रे 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 सेठ जी, ये मोहन तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा, उसने इस बार कौन सी फसल लगाई है? ये क्या है? अरे रे 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 रे, ये क्या? इसने तो गन्ने की फसल लगाई है। अरे ससुरा, आप बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। अरे रे, मतलब इस बार भी मेरे हिस्से झाड़ फूस घास फूस यही आएगा। अरे इस बार भी मैं बेवकूफ बन गया। साला मान गए इस किसान के बच्चे को, भाई मान गए। आइए 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 सेठ जी, आइए आइए। राम 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 राम। क्या हाल चाल है आपके? और क्या बातचीत चल रही है दोनों में? जरा मुझे भी बताइए। अच्छा, क्या बातचीत चल रही है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया, समझे? अरे अरे अरे, मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल उगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे और बीच का मैं ले जाऊंगा। जैसी शर्त वैसा काम। अबे ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप हैं, बाप। ये खेत भी हमारा और ये फसल भी हमारी है। अब बोल। ए बस कर राघव, बस कर, बस बस। हाँ, मैं समझ गया। चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये शायद हमारी ही करनी का फल है। मैंने
भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ चुका हूं और मेरा हृदय भी परिवर्तित हो गया है। अब मैं किसी किसान को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसान की जमीन मेरे पास गिरवी है मैं सबको वापस कर दूंगा। बस हाँ, ये हुई ना बात सेठ जी। ये तो आपने कही पते की बात। देखिए सेठ जी, एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। और किसके लिए करेगा ये सब? ना तो कभी वो अच्छे कपड़े पहन पाता है, ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट काट कर मेहनत करता है। ना गर्मी देखता है, ना ठंडी देखता है, ना बरसात, बस वो मेहनत करता है। इसीलिए इनको तरसाना ठीक नहीं है सेठ जी। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए ना, है ना? इस तरह मोहन अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आया और सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद उस गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।